हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ज्योमेट्रिक्स क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स में। आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 इज एन irrational number. Question number 1 is chapter 1, topic real numbers. Prove that √2 is an irrational number. ऐसे तो √2 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 का, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होगा। तो आप कह सकते हैं कि इट इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन बोर्ड में जब प्रूव करने के लिए आता है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, सो इट इज इरेशनल। आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, और वो ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। अपने ही चीजों को, अपने ही बातों को गलत साबित करके और इसे हम प्रूव करते हैं। तो आइए इसके लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है तो इसे p/q या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर √2 इक्वल a/b where a and b are co-prime and b not equal 0। अब ये लाइन लिखना जरूरी है, a and b are co-prime and b not equal to 0। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप इसे स्क्वायर करेंगे √2 का तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू a² अपॉन b²। b² को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 2b² इक्वल टू a²। अगर आप 2 को इधर शिफ्ट कर दे तो a²/2 इक्वल टू b² लिख सकते हैं इसे। अब आप देखिए a² डिवाइडेड बाई 2 इक्वल b² है। इट मीन्स 2 डिवाइड्स a²। अब 2 अगर a² को डिवाइड करता है तो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 अगर 16 को डिवाइड करता है, 16 यानी कि 4a², तो 2 जो है 4 को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह से 2 डिवाइड्स a², 2 डिवाइड्स a। किसी नंबर के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी 2 डिवाइड करेगा। After that, let a equal to 2c for some integer c। अब आप a इक्वल 2c को यहां पर पुट कर देते हैं। 2b² इक्वल टू a² है तो ये 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 2b² इक्वल टू 4c²। अब आप 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 4 को इधर ले आए तो 2b²/4 इक्वल c²। अब ये हो जाएगा, कट करेंगे तो दिस इंप्लाइज b²/2 इक्वल c²। अब b² को 2 से डिवाइड किया तो कुछ आया, इसका मतलब b² जो है 2 से डिविजिबल है। देयरफॉर 2 डिवाइड्स b²। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b। अब आप देखिए जो चीज हमने यहां पर दिखाया वही यहां पर दिखा रहे हैं। सबसे पहला नंबर, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, ये हर एक में करेंगे। √2 इक्वल a/b where a and b are co-prime and b not equal to 0। Squaring both sides, 2 equal to a² by b²।
बी स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, 2b² इक्वल ए स्क्वायर। अब हम इस 2 को इधर शिफ्ट कर दे तो a² / 2 इक्वल टू b²। इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a। अब हम लेट कर लेते a इक्वल टू 2c, जहां पर c क्या है, कोई इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर c। तो 2b² इक्वल टू यहां पर a² है, a की जगह हमने 2c पुट कर दिया, 2c का स्क्वायर करेंगे ये 4c² होगा, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर के डिवाइड हो गया, तो 2b²/4 इसको कट करेंगे, 2 2 जा 4, तो ये हो गया b²/2 इक्वल टू c²। इसका मतलब 2 डिवाइड्स b², दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b। अब यहां पर देखें 2a को भी डिवाइड करता है, 2b को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है एक कॉमन फैक्टर हो गया बिटवीन a एंड b। 2 इज अ देयरफॉर 2 is a common factor between A and B। अब A और B के बीच में 2 कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, और यहां पर हमने लिखा हुआ है कि A and B आर को प्राइम। को प्राइम वो होता है जिसके बीच में कॉमन सिर्फ 1 हो, हम तो यहां पर बोल रहे 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं हो को प्राइम में। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B आर को प्राइम। अब यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, क्योंकि इस एक तरफ हम कह रहे हैं ए एंड बी आर को प्राइम, दूसरी तरफ कह रहे हैं 2 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, hence √2 is an irrational नंबर। बस अब आपको इसी तरह से √3, √5, √7, √11, √13 कोई भी सीधा सीधा नंबर आएगा तो आपको इसी मेथड से आपको करना है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से हर एक स्टेप बिना कुछ मिस किए हुए आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हम इसी में अलग अलग टाइप के से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिस अलग अलग टाइप से पूछते हैं उसको अलग अलग टाइप से मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट prove that 2 + 3 √3 2 + 3 √3 is an irrational number, is an irrational number given that √3 is an irrational number। अब इसमें सीधा √3 रहता तो जैसे हमने √2 प्रूव किया था वैसे प्रूव कर लेते। अब ये दिया हुआ है 2 + 3 √3, तो आपको उस तरह से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल वे से मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूं। सबसे फर्स्ट लाइन, लेट 2 + 3 √3 be a rational number। ये लाइन हमने पहले भी लिखा था, अब ये लाइन दोबारा लिखे हैं।
जो कुछ भी इरेशनल प्रूव करने आए सबसे पहले आप उसका उल्टा लिखिए, लेट 2 + 3√3 बी अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर इसे एज्यूम किया तो फिर इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए लिख रहे हैं 2 + 3√3 इक्वल a/b, और यहां पर ये लिखना ना भूले कि वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, स्क्वायरिंग वगैरह नहीं करेंगे, सीधा 3√3 इक्वल a/b, ये 2 इधर प्लस में है तो इस तरफ जाके ये हो जाएगा -3। अब आप क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम लेंगे, दिस इंप्लाइज 3√3 इक्वल a-3b/b। बस अब इस यहां पर 3 है, रैशनल नंबर है, इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, दिस इंप्लाइज √3 इक्वल टू a-3b। ये जो 3 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो अपॉन में 3b हो जाएगा। अब आप राइट साइड देखें और लेफ्ट साइड देखें, आरएचएस में 3 है, a है, b है, 3 इंटीजर है, a और b को प्राइम इंटीजर है, ये भी यहां पर लिखा a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, ठीक है। तो ये इंटीजर का रेशियो है, रेशियो ऑफ इंटीजर क्या होता है, रेशियो ऑफ इंटीजर होता है रैशनल नंबर, तो ये क्या बन गया रैशनल, लेकिन √3 क्या है, ये इरेशनल है। अब आरएचएस कुछ है, एलएचएस कुछ है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो इसलिए हमने जो सपोज किया वो गलत है, ये रैशनल नहीं है, ये क्या होगा, इरेशनल होगा। तब इस बात को लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे कि 3, a एंड b आर इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स हैं, इसलिए इंटीजर का जो रेशियो है a-3b/3b, ये क्या हो जाएगा, इज अ रेशनल नंबर। अब ये हो गया रेशनल नंबर, तो ये इसके इक्वल है, सो √3 विल बी या इज ऑल्सो अ रेशनल number, but it is given that √3 is an irrational number, but it is given that √3 is an irrational number. There is a contradiction, so there is a contradiction, so our assumption is wrong, hence 2 + 3√3 is an irrational number. अब इसी तरह से ये हमने प्लस वाला लिया, अगर हम 2 - 3√3 लिख दें तब भी सेम प्रोसीजर है, अगर हम 3√3/5 लिख दें सेम प्रोसीजर अपनाना है आपको, नंबर को उधर शिफ्ट कर देना है, इरेशनल वाला पार्ट जो रूट वाला पार्ट है उसको इधर रखना है, बाकी सबको इधर ले आना है, और यही स्टेटमेंट आपको डिट्टो कॉपी कर देना है। तो बच्चों प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, आप इसी प्रोसीजर से करें, और डायरेक्ट अगर √2 दे दे, √3 दे दे, √5 दे दे, √7 दे दे, √11 दे दे, तो आप वो जो पहले वाला बताया आप वैसे कर लेना। फिर नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, प्रूव दैट
रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। अब बच्चे ये देखते हैं कि ये क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया, हमने तो ऐसा देखा नहीं। बिल्कुल भी घबराना नहीं, मंजिल जिन्हें पाना है वो तूफानों से डरा नहीं करते, और जो तूफानों से डरते हैं वो कभी मंजिल पाया नहीं करते। इसलिए डरना नहीं है, लड़ना है। कुछ भी नहीं है बेटा, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, आपको इसे एक्सपैंड कर देना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर तो आप जानते ही है। अब ये है, सबसे पहला काम आपको करना है, लेट रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर बी अ रैशनल फर्स्ट लाइन आपको यही लिखना है सब में, ऐसे लेट जो कुछ भी दिया हुआ है बी अ रैशनल नंबर। सेकेंड लाइन भी वही लिखना है जो हमने पहले लिखा है, रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर इक्वल ए अपॉन बी ब्रैकेट में वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ये जरूर लिखना है। इसके बाद अपना प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ये होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे। आपको मालूम है ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर यहां पर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 हो गया, इक्वल टू ए बाय बी। अब कोई नंबर रूट में भी हो और स्क्वायर भी हो तो आप ऐसे समझ लें, स्क्वायर से रूट कट गया, आपके पास बच गया 2, यहां स्क्वायर से रूट कट गया, बच गया 3, प्लस 2 रूट 6 इक्वल टू ए अपॉन बी। अब 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 प्लस 2 रूट 6 इक्वल टू ए अपॉन बी। अब अगर हम 5 को उधर शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा 2 रूट 6 इक्वल टू ए बाई बी माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 रूट 6 इक्वल ए माइनस 5b डिवाइडेड बाई बी। अब अगर हम 2 को इधर शिफ्ट कर दें तो रूट 6 इक्वल ए माइनस 5b अपॉन में 2b। अब हमने रूट वाले पार्ट को एक तरफ कर लिया और बाकी जो इंटीजर वाला पार्ट है, रेशनल वाला पार्ट है, उसको उस तरफ कर दिया। अब आप देखिए इस तरफ रूट 6 है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर छोड़ करके कोई भी नंबर अगर आता है पॉजिटिव नंबर तो उसको बोलते हैं इरेशनल। तो ये तो इरेशनल नंबर है। और इधर तो आप लिखेंगे 2, 5, A and B are integers। ये इंटीजर्स है 2, 5, AB। तो ये जो चीज है A माइनस 5 टाइम्स B अपॉन 2 टाइम्स B, ये क्या होगा, दिस इज रेशियो ऑफ इंटीजर्स, देयरफॉर दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है, लेकिन मैं अब इसको लिख रहा हूं बट रूट 6 इक्वल इरेशनल। सो आवर एजम्पशन देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। एक लाइन ये लिख देते हैं, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। एक लाइन ये लिखेंगे, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, hence रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर इज एन इरेशनल
नंबर। तो ये था इरेशनल नंबर। अब चौथा एक अलग तरह से, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप क्या करो, इस स्क्वायर को हटा दो, लेट √2 प्लस √3 भी अ रैशनल नंबर, सेम चीज लिखेंगे। यहां पर स्क्वायर पहले वाले क्वेश्चन में था, अब ये हमारा है √2 प्लस √3 इक्वल a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्क्वायर, उसमें होल स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर किया। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, या तो आप √3 को उधर ले जाए या ऐसे ही स्क्वायर कर दे, फिर भी कर सकते हैं आप। तो √3 को मैं उधर ले जाता हूं, √2 इक्वल a बाई बी माइनस में √3। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 का 2 हो जाएगा, इधर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 2 इंटू ए बाई बी इंटू √3 प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 लिख देता हूं डायरेक्टली, ये 3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, रूट वाले पोर्शन को एक तरफ रखिए, बाकी सबको एक तरफ। तो रूट वाला पोर्शन ये है 2ab वाला, 2 इंटू दिस इंटू दिस, तो 2√3a बाई बी को इस तरफ लाएंगे, ये नेगेटिव है तो इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, 2a√3 अपॉन बी इक्वल a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 3, और ये 2 इस तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a बाई बी √3 इक्वल ये 3 - 2 1 हो गया, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस में 1। अगर आप इसका सिंप्लीफिकेशन कर दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब ये 2a बाई बी को उधर शिफ्ट कर दे तो √3 इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू में बी बाई 2a। अब आप देखें b से b एक कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। अगर आपको उधर ले जा करके स्क्वायरिंग करने में डिफिकल्टी आए तो आप ऐसे भी सीधा स्क्वायरिंग कर देंगे, √6 आएगा, जैसे इसमें दिखाया था वैसे आप दिखा सकते हैं। अब यहां पर हम शो करेंगे, लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब ये देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो लिखेंगे सिंस 2, a एंड b are integers, so a square plus b square upon 2ab is a rational number। अब ये रैशनल नंबर हो गया, बट √3 is an irrational number, so there is a contradiction, there is a contradiction, so our assumption is wrong, our assumption is wrong, hence √2 plus √3 is an irrational number। तो इस तरह से मैंने हर टाइप का इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला एक्सप्लेन कर दिया। तो एक क्वेश्चन चांस रहता है 90% ये इरेशनल प्रूव करने वाला आ सकता है 90%। दूसरा, अब 5th क्वेश्चन, अब मैं आपको कुछ HCF LCM पे बेस्ड क्वेश्चंस कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 5,
Find the HCF and LCM of HCF and LCM of 336 and 54 by using fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic and verify that HCF into LCM equal product of two numbers. Product of two numbers. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 336 and 54 by using fundamental theorem of arithmetic and verify that HCF into LCM equal product of two numbers. ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए. तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. जब भी हमें HCF और LCM निकालना होता है तो हम दो तरीके लगाते हैं. एक तो है डिवीजन मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब यहां पर क्वेश्चन दे दिया बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अब बच्चा देख करके बेहोश हो गया. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अरे बेटा घबराना नहीं है, डरोगे तो नहीं जीतोगे. हम वो टीचर है जो डर को डराते हैं, है ना. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो होता है ये वही चीज है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज सेम एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो आप ये क्या करेंगे, 336 और 54 का अगर आपको HCF और LCM निकालना है तो आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले 336. अब आप देखो यहां पर है 6, ये नंबर 2 से डिविजिबल है. जैसे ही इवन नंबर दिख गया आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करो. अब यहां 2 लिख दिया, 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, ये 13 हो गया. 2 6 जा 12, 1 बच गया 16, 2 8 जा 16. समझ आ गया. ओके. फिर यहां पर देखो 8 आ रहा है, किससे डिवाइड होगा, 2 से. तो आप फिर से यहां पर 2 लिखो. 2 8 जा 16, 2 4 जा 8. फिर यहां पर 4 आ गया, 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. फिर यहां पर 2 आ गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा. अब आपका 1 आ गया. अब तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे जाएगा, 3 से. वेरी गुड. तो यहां लिखिए 3 3 7 जा, और 7 किससे जाएगा, 7 से जाएगा. 7 1 जा 7. अब आपने क्या देखा, 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें 2 जो है 4 टाइम्स आ रहा है. तो आप इसको लिखिए 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7. ठीक है. अब नेक्स्ट नंबर है 54. अब इस नंबर को लिख दिया और ऐसे लाइन खींच दिया. अब आप बताओ किससे डिवाइड होगा, हाँ 2 से. वेरी गुड. तो यहां लिखेंगे 2. अब 2 से करेंगे तो क्या होगा, 5 है. 2 2 जा 4, 1 बच गया 14, 2 7 जा. फिर 3 से करेंगे 3 9 जा. फिर 3 से करेंगे 3 3 जा. फिर 3 से 1 जा. फिर आपने क्या देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन में 54 इक्वल 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3. अब आपको क्या निकालना है, HCF. HCF क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो. और जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं और उसमें HCF क्या होता है, HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर. तो सबसे पहले देखिए 2 कॉमन है दोनों में,
मिनिमम पावर कितना है 2 का 1 है, यहां लिख दिया 2 इंटू 3, दोनों में कॉमन है, मिनिमम पावर 1, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। अब आप एलसीएम निकाल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिए। एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। तो आप सबसे पहले इसमें कौन कौन से फैक्टर है? 2 है, 3 है, 7 है। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 का मैक्सिमम पावर 4 है, वो लिख दिया, इनटू 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 3, ये लिख दिया, इनटू 7। कोई भी छूटना नहीं चाहिए, हर एक फैक्टर, इसमें कॉमन की बात नहीं होती। कॉमन की बात एचसीएफ में करते हैं और एलसीएम में हर एक प्राइम फैक्टर लेते हैं और उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। एचसीएफ में मिनिमम पावर लेते हैं और कॉमन फैक्टर लेते हैं। ये दो बातें क्लियर होना चाहिए। 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 3 का पावर 3, तो 16 इंटू 27 और इंटू 7, 16 इंटू 7 112, 112 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8, 7 1 जा 7, 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 8 और 4 12, 1 कैरी, 7 2 9 और 1 10, 2 1 3, 3024। तो ये आया आपका 3024, ये एलसीएम है और एचसीएफ 6 है। अब आपको वेरीफाई करके दिखाना है, तो लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल, तो एचसीएफ 6 मल्टीप्लाई 3024। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 2 बच गया, 6 2 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 6 इंटू 0 0 और 1 आ गया, 6 3 जा 18, 18144। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर आपके पास है 336 इंटू 54, 336 इंटू 54। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, 336 इंटू 54, 4 6 जा 24, 2 बच गया, 4 3 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13, 1344। अब आप 5 से करेंगे, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, 1 आ गया, 4, फिर ये 4 और 0 4 आ गया, 8 और 3 11, 1 6 और 1 7 और 1 8 और 18144। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 18144। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने आज 5 क्वेश्चन कराए। पांचों क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझिए। अब आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।